जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार की राजधानी पटना से निकलकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये है कि बिहार में खेला हो सकता है। 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें नीतीश कुमार की सरकार बहुमत साबित नहीं कर सकती है, क्योंकि जदयू में बड़ी टूट की बात कही जा रही है। इस मसले पर हम सीधे चलते हैं पटना, जहां हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर कुंदन कर्ण मौजूद है। कुंदन जी, क्या जानकारी है? राजश्री ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि जदयू के 17 विधायक गायब हो गए हैं, जदयू में एक बड़ी टूट हो गई है। क्या बात है? देखिए विपुल जी, ये बात लगातार कही जा रही है कि जदयू में बड़ी टूट हो गई है। और देखिए, जब तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने एक ट्वीट किया, वैसे इस ट्वीट की पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते हैं कि ये आधिकारिक है कि नहीं। अब लोग अगर हम कहें तो सूर्य विहार इसकी पुष्टि नहीं करती है, लेकिन जिस तरह से हलचल बढ़ी उस ट्वीट के बाद सारे चैनलों ने इसको चलाया, और इस ट्वीट के बाद जो हलचल बढ़ी है, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो दर्शकों बात को भारतीय जनता दल। दर्शकों को आपका आवाज थोड़ा धीमा मिल रहा है, जरा तेज बोलिए। तो निश्चित तौर पर इस ट्वीट के बाद जो स्थिति बनी है उसको देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि लोगों के बीच हलचल तेज हो गया है, चर्चाओं का बाजार गर्म है, और लोग अब कहने लगे हैं कि जो बात राजद के नेता कहते हैं, लगता है कि ये बात सही भी साबित हो सकती है। और यही कारण है कि इस ट्वीट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, अभी भी राजद के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं लगातार कि जदयू के कई विधायक ऐसे हैं जिनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपको बता दें कि अब स्विच ऑफ है या नहीं है ये बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगातार अगर हम बात करें तो इस तरह की स्थिति देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसकी चर्चा बाजार में हो रही है कि जदयू के विधायक में टूट हो सकता है। जदयू के बड़े नेता क्या कुछ बोल रहे हैं इस मामले पर? कुछ बोल रहे हैं या चुप्पी साधे हुए हैं? उनकी चुप्पी से भी समझा जा देखिए, सकता है कि कुछ तो है। जदयू के बड़े नेता तो साफ साफ कह रहे हैं कि बहुमत हमारे पास है और कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना यह है कि जदयू के नेता के दावे सही हैं या राजद के नेता के दावे सही हैं। लेकिन फिलहाल जो कयास लगाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचने की कोशिश अब जो है राजद के लोग भी कर रहे हैं, यानी महागठबंधन के भी लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि हमारे संबंध में, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमसे बातचीत हो रही है, वो जदयू में नहीं है। तो कई तरह की बातें जरूर हो रही है, अब समय बताएगा कि होगा क्या। लेकिन फिलहाल दावे पर दावे लगातार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जदयू के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज ट्वीट किया, राजश्री यादव का ट्वीट जिस तरह से आया और उसको लेकर सियासी अगर हम कहें तो बयानबाजी तेज हुई है, और जिस सियासी हलचल भी हुई है, आम जनता भी इसको लेकर के काफी इस तरह की खबर को देखना चाहता है कि आखिर 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। आपको बता दें कि देखिए, अभी अभी खबर आई है कि अवध बिहारी चौधरी है विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने भी इस्तीफा देने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि संख्या बल से हमें कोई मतलब नहीं, हम विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी हमें कोई पद से हटा नहीं सकता है। तो अब विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर भी बिहार में अगर हम कहें तो खींचतान शुरू हो गया है। तो कई तरह के ऐसे चीज देखने को मिल रहे हैं जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में कुछ खेला हो सकता है, और जो बातें कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कोई दम है। देखिए, अब समय बताएगा कि इसमें कितना दम है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें चल रही है, जो खबरें आ रही है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस दावे की को लेकर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस दावे में साफ कहा जा रहा है कि जदयू खेमे में टूट हो सकती है। प्रधानमंत्री से मिलने जाना था सीएम नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार किस मसले पर मिलेंगे? क्या कयास लगाया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नीतीश कुमार यहाँ से रवाना हो चुके हैं। दिन में 10:15 ही में वो रवाना हुए हैं। आज 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर ही उनकी मुलाकात होगी, और इसको लेकर भी ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत होगी, फ्लोर टेस्ट को लेकर बातचीत हुई तो होगी। तो कई तरह की बात वहां पर हो सकती है, ये कयास लगाया जा रहा है।
फिलहाल अगर हम बात करें तो जदयू एक तरफ दावा कर रही है कि हमारे पास बहुमत है, दूसरे तरफ महागठबंधन के लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जो नई सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है, जनता दल यूनाइटेड में भारी टूट हो सकती है। अब देखना है कि समय किसका साथ देता है। फिलहाल अगर हम कहें तो फ्लोर टेस्ट की तैयारी दोनों तरफ से लोग कर रहे हैं। महागठबंधन के नेता ये चाह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में सरकार गिर जाए, तो अगर हम बात करें तो एनडीए के नेता इसमें जुटे हुए हैं कि फ्लोर टेस्ट में वो सफल हो जाए, उसके बाद ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम नीतीश कुमार के चेहरे को तो पहचाना जा सकता है, उनके चेहरे पर हंसी थी या कुछ खास दिख रहा था, वो तनाव में दिख रहे थे? देखिए, आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे थे दिल्ली तो पत्रकारों ने बातचीत करने के लिए सोचा तो पत्रकार से दूरी बनाए रखे हैं, मीडिया से उन्होंने दूरी बनाया है। लेकिन जिस तरह से उनके साथ अगर हम कहें तो जदयू के एक नेता संजय झा भी उनके साथ दिल्ली गए हैं, जिस तरह बातें कही जा रही है उसी को लेकर सवाल पूछना था, लेकिन मुख्यमंत्री मीडिया से दूरी बनाए रखे, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया है कि हमारे पास बहुमत है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम बता ही दिए हैं, क्या तेजस्वी यादव की पत्नी ने ट्वीट करके कह दिया है कि 17 विधायक जो है जदयू से अलग हैं, 4-5 विधायकों का काम था, ज्यादा विधायक हो गए हैं। तो इन सब चीजों को देखिए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि फ्लोर टेस्ट अगर हम कहें तो नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ललन सिंह अभी कहाँ है और उनकी भूमिका क्या है? देखिए, ललन सिंह अभी बिहार में ही हैं और भूमिका की जहां तक मतलब है तो जिस तरह प्रधानमंत्री से वो मिले और उसके बाद एकदम साफ स्पष्ट हो गया कि वो नीतीश कुमार के साथ मजबूती से हैं और कहीं से भी विधायकों को इधर उधर करने की बात जो है उनके बारे में अभी नहीं आ रही है और वो पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के साथ हैं। यानी कि जब सब कुछ ठीक है, ललन सिंह ठीक है, दावे किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ दल से, यानी उनके पास बहुमत है, राजद के द्वारा एक हवा बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो अभी हम कह नहीं सकते राजद के द्वारा हवा बनाया जा रही है सच्चाई है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसमें अब कितना सच है या कितना गलत है ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजद के लोग दावे कर रहे हैं और जिस तरह से राजद के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कभी कोई बयान दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि खेला होगा, इसको देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ तो है और यही कारण है कि इस तरह की बयानबाजी हो रही है। वैसे जदयू के लोग साफ इनकार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी इनकार कर रहे हैं। अब देखिए, समय बताएगा कि आखिर बिहार में क्या कुछ आगे होने वाला है। जानकारी देने के लिए कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।